नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं कि शेयर बाज़ार में दो सेक्टर ऐसे हैं जिनकी कंपनियों के कॉरपोरेट गवर्नेंस का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन दो सेक्टर्स में ही चोर कंपनियां हों और बाज़ार में अन्य सेक्टर्स में चोर कंपनियां नहीं हों, लेकिन ये दो सेक्टर खासकर बदनाम हैं। ये दो सेक्टर हैं, एक रियल एस्टेट सेक्टर और एक ज्वेलरी सेक्टर। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये कहा जाता है कि इस सेक्टर में कंपनियों का धंधा दो नंबर का काम किए बगैर चल नहीं सकता, और यही बात ज्वेलरी कंपनीज के लिए भी कहा जाता है। अगर हम इतिहास में जाएं तो देखें तो पीसी ज्वेलर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। डीएचएफएल जैसी कंपनी जो बिल्कुल बर्बाद हो गई और जिसे बाद में पीरामल ने अपने ग्रुप में समाहित कर लिया, उस कंपनी का तो कहना ही क्या है। घोटाला होने के बावजूद उसके प्रमोटर और सीएफओ बाजार में ये स्टेटमेंट देते रहे कि कंपनी में सब कुछ ठीक है, और जबकि शेयर लगातार गिर रहा था। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो भी गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर की एक कंपनी है जो गोल्ड ज्वेलरी का डिज़ाइन और निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत है। कंपनी का नाम है कल्याण ज्वेलर। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि इस कंपनी में कोई घोटाला हुआ है। हम सिर्फ 2 हफ्ते से कल्याण ज्वेलर के शेयर में जो लगातार गिरावट हो रही है उसका विश्लेषण करने की चेष्टा कर रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी लगभग 55,000 मार्केट कैप की कंपनी है। लगभग 15% आरओई है। 15% आरओई के साथ ही उसमें 86 का पीई है, जो बहुत ज़्यादा है। 1:1 का डेट इक्विटी रेशियो है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें क्या अजीब बात है, लेकिन आप समझिए इससे 2.5 गुना बड़ी कंपनी टाइटन इंडस्ट्रीज, इसका आरओई 32% है और उसका पी केवल 90 है। 90 भी वैसे ज़्यादा है, लेकिन जहाँ 14% 15% आरओई के लिए हम 86 का पी दे रहे हैं, वहाँ 32% आरओई का 90 पी होना तो कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगता। अब बात करते हैं कि आखिर कल्याण ज्वेलर के शेयर में हो क्या रहा है। कल्याण ज्वेलर का शेयर 5 नवंबर को लगभग 630 रुपये के भाव पर था। वहाँ से ये लगातार चढ़ना शुरू हुआ। 2 जनवरी 2025 को इस शेयर का भाव लगभग 800 रुपये हो गया। 800 रुपये से ये गिरना शुरू हुआ। 3 जनवरी 2025 से इसकी गिरावट शुरू हुई, जो आज वीडियो रिकॉर्ड करने के दिन यानी 16 जनवरी 2025 तक थमी नहीं है। आज अगर मैं भाव देखूं तो लगभग 530-40 का भाव है। तो 800 रुपये से ये शेयर घटकर लगभग 530-40 के भाव पर आ गया है, और करीब करीब 33 से 35% की शेयर में गिरावट है। काश हमारे रिटेल इन्वेस्टर 3 तारीख को कल्याण ज्वेलर का शेयर खरीदने की जगह कल्याण ज्वेलर से जाकर सोने की ज्वेलरी खरीद लेते, कम से कम घाटा तो नहीं होता। खैर, बात करते हैं आखिर क्या कारण है कंपनी के शेयर में गिरावट की। कंपनी के शेयर में गिरावट की 2 वजह हैं। कंपनी के बारे में ऐसी अफवाहें हैं बाज़ार में कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कुछ फंड मैनेजर्स को रिश्वत दी है ताकि वो कल्याण ज्वेलर के शेयर का प्राइस रिग करें और बढ़ाएं। यानी बेसिकली अफवाह ये है कि प्रमोटर्स ने फंड मैनेजर्स के साथ मिलकर पंप एंड डंप स्कीम को अंजाम दिया है। दूसरा,
एक अन्य अफवाह बाजार में ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके कारण कंपनी के शेयरों में गिरावट आ रही है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का इन दो आरोपों के बारे में या दो अफवाहों के बारे में क्या कहना है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टाइमलाइन बताना चाहता हूँ। वैसे आप खुद समझदार हैं, आप इस टाइमलाइन को समझकर ये जानने की कोशिश करें या अपने दिमाग में अनुमान लगाने की कोशिश करें कि आखिर कंपनी में क्या हो सकता है। हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कम से कम हमें यह एहसास होगा कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के तौर पर या कंपनी के प्रमोटर्स किसी ऐसी वैसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। अभी तक सिर्फ संदेह है या अभी तक सिर्फ अफवाहें हैं। हम पूरी तरह से कुछ भी नहीं कह सकते। खैर, कंपनी का शेयर जैसे मैंने आपको बताया लगभग 3 तारीख से गिरना शुरू हुआ। 7 तारीख को कंपनी का Q3 अपडेट आता है, जो बहुत अच्छा अपडेट था। शेयर में गिरावट फिर भी नहीं रुकती है। 14 जनवरी को एक कॉन कॉल आयोजित की जाती है, इन्वेस्टर्स कॉन कॉल आयोजित की जाती है, जिसका पर्पस जनरल मैटर्स का डिस्कशन बताया जाता है। अब इस ऑडियो को, इस कॉन कॉल को हमने सुना। ये लगभग 47 मिनट की कॉन कॉल है। इस कॉन कॉल में कंपनी से इन्वेस्टर्स ने और फंड मैनेजर्स ने और फंड हाउसेस के एनालिस्ट ने कुछ सवाल पूछे। बहुत साफ तो ये और कॉन कॉल मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन 2 प्रश्न जो अफवाहें उड़ रही हैं उससे संबंधित पूछे गए। एक किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने ये पूछा, पॉइंटेडली ये पूछा मैनेजमेंट से कि क्या आपके द्वारा फंड मैनेजर्स को रिश्वत दी गई है ताकि आपके शेयर के प्राइस को रिग किया जा सके, चढ़ाया जा सके। तो कंपनी के ईडी ने वेरी एब्सर्ड यानी बिल्कुल बकवास बात कह के इस मुद्दे को खारिज कर दिया। यानी कि वो इस आरोप को खारिज करते हैं कि उनके द्वारा यानी प्रमोटर्स के द्वारा कोई रिश्वत अपने शेयर को चलाने के लिए फंड मैनेजर्स को दी गई है। जेएम फाइनेंशियल के एक एनालिस्ट ने कॉन कॉल के अंत में ये पूछा कि आपके ऊपर ये आरोप, क्या आपके ऊपर ये आरोप हैं, यानी क्या मैनेजमेंट के ऊपर ये आरोप हैं कि जैसे कि अफवाहें बाजार में हैं कि कोई एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी का जवाब था कि अगर ऐसा कुछ हो तो पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता तो हम स्टॉक एक्सचेंजेस को सूचित करते। और अंत में कंपनी द्वारा ये कहा गया, कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा ये कहा गया कि आपसे अब हम 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद मिलते हैं। लेकिन 14 तारीख को इस कॉन कॉल के बाद उसी दिन Q3 के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। बोर्ड मीटिंग, Q3 की बोर्ड मीटिंग के साथ ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन आप जानिए कि शेयर में गिरावट अब भी नहीं थमी है। इस वीडियो के माध्यम से हम कंपनी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कंपनी एक कॉन कॉल करने के बाद क्या उसका ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट पे अपलोड कर नहीं कर सकती थी? 14 तारीख को कॉन कॉल हुई, आज 16 तारीख हो गई, और एक खराब ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी कंपनी ने निवेशकों के हित के लिए, निवेशकों की समझ के लिए उपलब्ध नहीं करवाया है। दूसरी बात, कंपनी अपने विज्ञापनों पर तो बहुत खर्चा कर रही है, लेकिन आप ये याद रखिए कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए कंपनी ने कोई भी सूचना, आम सूचना या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। कंपनी को यह साफ कह देना चाहिए था कि ये जितनी भी बाजार में अफवाहें उड़ रही हैं ये निराधार हैं। विज्ञापन छपवा देते या
टीवी चैनल्स पे आके इंटरव्यू दे देते कि देखिए इन बातों में कोई आधार नहीं है। इससे कंपनी की इमेज ही बढ़ती और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो 33% घट गया है उसमें कुछ ना कुछ सुधार होता। अब ध्यान रखने की बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास अभी भी 62% स्टेक है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमें ये शेयर खरीदना चाहिए? देखिए, इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि ये 62% कंपनी के स्टेक देखकर आप शेयर को खरीदने का लालच ना करें, सोचें समझें और तभी निवेश करें। देखिए, एक राजा का घर है, उसमें से अगर एक सोने की ईंट चोरी हो जाती है तो राजा को दुख होता है, लेकिन उतना दुख नहीं होता जब किसी गरीब के झोंपड़े में से 100 रुपये चोरी हो जाते हैं। आप समझदार हैं, आपको इशारा ही काफ़ी है। ऐसा काम क्यों किया जाए कि गिरती हुई छुरी के नीचे हाथ रखा जाए और हाथ कटवाया जाए। पहले छुरी को ज़मीन पे गिर जाने दीजिए, जब कोई आसपास नहीं हो, सब कुछ वातावरण शांत हो जाए, तब आप आइए और वहाँ से उठाइए। आप तब शेयर लीजिए जब इस तरह की सारी अफवाहें बंद हो जाएं, और आराम से अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखिए। और इन जनरल, जैसे कि सेबी और अन्य एजेंसियां भी बार बार कहती हैं कि ज़्यादा लालच में नहीं पड़ें, ओवर और एक्सेस वैल्यूएशन वाली कंपनियों में ना जाएं, अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस वाली में कंपनियों में निवेश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैं दुआ करता हूँ कि कल्याण ज्वेलर का शेयर का प्राइस 3 जनवरी के या 2 जनवरी के उच्चतम स्तर 800 के भी पार जाए और आप अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न प्राप्त करें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मेरी दुआ आपको लगे, लेकिन तब तक के लिए सावधानी में ही समझदारी है। मैं फिर कहता हूँ, सोचें समझें और तभी निवेश करें। धन्यवाद। जय हिंद।